अगर आप 10 सालों में 10 लाख रुपए महीने का सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं तो ऐसे में आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिस स्कीम में आप 10 सालों तक हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करके मैच्योरिटी के टाइम पर 10 लाख रुपए के लगभग की एक रकम कमा सकते हैं। तो कौन सी है ये स्कीम, क्या है इसकी पूरी जानकारी, इसमें रिस्क का लेवल कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्कीम बस ऊपर ऊपर से अच्छी और अंदर से कुछ झोल झमेला है। तो इस तरह की कई सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम SBI के जिस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं वो दरअसल एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका की नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसे कि 1 जनवरी 2013 को यानी कि आज से लगभग 10 साल और 5 महीने पहले मार्केट में लॉन्च किया गया था। इसको क्रिसिल की तरफ से 4 स्टार की रेटिंग भी दी गई है और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 16 जून 2023 को जो इसका NAV है वो 184 रुपीज के लगभग का है। इसका जो AUM है वो 10,145 करोड़ रुपए के लगभग का है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.97% का है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न्स के मामले में इसने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर के आज तक इसने अपने सभी इन्वेस्टर्स को हर साल 19% का जो एक एवरेज रिटर्न है वो कमा के दिया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके पिछले 5 सालों के एवरेज रिटर्न के बारे में, तो उसमें भी इसने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। कुछ 18% का जो एवरेज रिटर्न है वो इसने पिछले 5 सालों में कमा के दिया है। फिर इसके बाद में अगर हम इसका पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो उसमें तो इसने काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है। इसके पिछले 3 सालों का जो एवरेज रिटर्न है वो 40% के लगभग का है। मतलब कि आप मान के चलिए कि आज से 3 साल पहले अगर किसी ने इस फंड में एक बार में कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा तो आज की डेट में यानी कि 3 साल के बाद उसका जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा हो गया होगा। फिर इसके बाद में अगर आप इसके पिछले 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा है। इसने पिछले 1 साल में तकरीबन कुछ 34% के आसपास का जो एक रिटर्न है वो कमा के दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम ड्यूरेशन कोई सा भी हो, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो या उससे भी ज्यादा का हो, इस फंड ने सभी टाइम ड्यूरेशन में काफी अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। तो जिसने इस फंड में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाला इसने उसको भी काफी अच्छा पैसा कमा के दिया है और जिसने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा डाला इसने उसको भी काफी अच्छा पैसा कमा के दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने किसी को भी निराश नहीं किया है और ये बात इसका जो अल्फा रेशियो है जो कि 5.73 का है ये भी काफी अच्छे से इस बात को दिखा रहा है। चलिए, रिटर्न्स का तो सारा हिसाब किताब आपने समझ लिया। अब इसके बाद बात करेंगे इस फंड में इन्वॉल्व रिस्क के बारे में। तो देखिए, इस फंड में अगर हम रिस्क का हिसाब किताब देखें तो वो अच्छा खासा है इसमें, मतलब कि जो रिस्क का लेवल है वो इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें उतना भी ज्यादा रिस्क नहीं है जितना कि दिख रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है, ठीक है। और मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो ना तो उसका कम से कम 65% जो हिस्सा होता है उसे फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में और रिमेनिंग का जो 35% बच जाता है उसे फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस फंड का अगर आप एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इसने रूल के हिसाब से जो 65% पैसा है उसे मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उसके बाद में जो नेक्स्ट 20% है वो इसने स्मॉल कैप में किया हुआ है और उसके बाद जो अगला 10% के लगभग का अमाउंट है वो इसने लार्ज कैप में करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ज्यादातर जो पैसा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, ठीक है। मतलब कि 85% के आसपास का जो पैसा है यानी कि 100 में से 85 रुपए जो है ना वो आपके मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। और ये बात आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे अच्छे से कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क का जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इसमें स्मॉल कैप की तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है और मिड कैप में भी अच्छा खासा रिस्क होता है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो स्मॉल कैप से थोड़ा कम होता है इसमें, लेकिन रिस्क इसमें भी अच्छा खासा होता है। तो आपका ज्यादातर पैसा, आपका 85% जो अमाउंट है वो इसमें इन्वेस्ट हो रखा है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में यानी कि ज्यादा रिस्की स्टॉक्स में। तो इस हिसाब से जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको जो रिस्क का लेवल है इसमें वो काफी ज्यादा नजर आएगा। लेकिन देखिए, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे तो ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है
और जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं वो कभी भी एक दो कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करती, वो एक साथ कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। अगर आप इसका भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसने टोटल 61 कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, और जो 61 कंपनियों के स्टॉक्स हैं ये अलग अलग सेक्टर्स के हैं। तो यहाँ पे जो आपका पैसा है ना उसको काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। तो इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो रिस्क का लेवल है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाता है। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एक छोटी सी दुकान है तो आप काफी ज्यादा रिस्की पोजीशन में, क्योंकि अगर कल को वो दुकान अच्छे से नहीं चली, कल को वो लॉस में चली गई, तो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर आपके पास वही छोटी दुकान हो लेकिन वो 9-10 जगहों पर हो, अलग अलग जगहों पर हो, तो फिर अगर एक आध दुकान आपकी कभी डूब भी जाती है, वो लॉस में भी चली जाती है, अच्छे से नहीं भी चलती, तो बाकी की जो दुकानें आपकी चल रही होंगी तो उनकी वजह से आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत धक्का तो लगेगा ही, लेकिन जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी ठीक ही ठाक बनी रहेगी। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही है भाई, एक दो कंपनियां हो सकता है कि खराब परफॉर्म करे, लेकिन क्योंकि यहां पे आपका पैसा 61 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, तो अगर 5-10 कंपनियां भी बेकार निकल गई तो बाकी की जो कंपनियां वो आराम से आपके रिटर्न को जो है वो संभाल लेती हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें जो रिस्क का लेवल है वो उतना ज्यादा नहीं है। चलिए, तो इसमें रिस्क का क्या हिसाब किताब है वो समझ गए आप सभी। अब इसके बाद में इसके 2-3 रेशियोज हैं, उनको भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके जो 2-3 रेशियोज हैं जिनके नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पे रेशियो। तो अगर आप इन तीनों में से अगर आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा रेशियो को देखेंगे तो ये दोनों जो रेशियोज हैं ये इस बात को क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाला जो फंड है ये काफी ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब कि इसके जो रिटर्न्स है इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती है। मतलब कि ये जो फंड है इसमें रिस्क का जो लेवल है वो काफी अच्छा खासा है। अब इसके बाद अगर आप इसका ये शार्पे रेशियो देखेंगे तो ये शार्पे रेशियो इस बात को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि भले ही इसमें जो रिस्क का लेवल है वो ज्यादा है, लेकिन इसने रिस्क के कंपेरिजन में जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छे कमा के दिए। तो ये थे इस फंड के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की जानकारी। अब इसके बाद में अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी और लमसम दोनों ही तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम हर महीने 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपको एक बार में कम से कम 5000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो जरूर करना होगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो मुझे लगता है आप सभी काफी अच्छे से जानते ही होंगे। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमने इस फंड की जितनी भी बातें जानने लायक थी वो सारी बातें लगभग जान ही लिए, बस एक एग्जांपल ही रह गया है। तो अब एक काम करते हैं कि इस फंड को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जांपल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि आप इस फंड में 10 सालों तक हर महीने 3000 रुपए के लगभग का अमाउंट इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम मान लें कि आपको 10 सालों के दौरान में हर साल 19% के आसपास का अगर एक एवरेज रिटर्न मिल जाता है इसमें, तो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको 10 साल के बाद कुछ 10,75,000 रुपए के आसपास की एक रकम मिल सकती है, जिसमें कि जो 3,60,000 है वो तो आप ही के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है वो है, और बाकी का जो 7,15,000 रुपए तो वो आपका इसमें प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है, तो फ्यूचर में आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट मिलेगा वो फ्यूचर पर ही डिपेंड करता है, उसके बारे में कोई भी आपको 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकता। चलिए, तो इस एग्जाम्पल के साथ ही अब आप सभी इस बात को भी काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आप 10 सालों में 10 लाख रुपए महीने का सिर्फ 3000 रुपए इन्वेस्ट करके कमा सकते। तो अब इस एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।